इस सीरीज की शुरुआत में हम दो डेमंस को देखते हैं जो कि डेमंस का लीडर बनने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। और इन दोनों डेमंस में से पहले डेमन का नाम होता है ग्यूकी, जो कि इस समय डेमंस का कमांडर है। वहीं जो दूसरा डेमन है उसका नाम रिकुओ है, जो कि इस समय के डेमन लीडर का बेटा है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि रिकुओ अपने स्कूल जा रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है कि रिकुओ असल में एक अलग तरीके का बीस्ट है, जो कि बस रात में ही अपने डेमन फॉर्म में आ सकता है और दिन के दौरान वो दोबारा से इंसान बन जाता है। और इंसान बनने के बाद में वो अपने डेमन फॉर्म में किए हुए हर एक काम के बारे में भूल जाता है। हालांकि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ कमांडर ग्यूकी को पता है और बाकी सभी डेमन्स को ये लगता है कि रिकुओ असल में एक नॉर्मल इंसान है, जिसके पास ना तो कोई डेमोनिक पावर्स हैं और ना ही वो डेमन्स की तरह चालाक है। और इससे पहले कि सभी डेमन्स को इस सच्चाई का पता चले, कमांडर ग्यूकी रिकुओ को मार के लीडर बनने की जगह लेना चाहते हैं। आगे फिर स्कूल पहुंचने के बाद में रिकुओ अपने सभी दोस्तों से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचता है तब उसे ये पता चलता है कि उसके सभी दोस्त एक साथ मिलकर एक एडवेंचर ट्रिप पे जाने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें वो सभी लोग अपनी स्कूल के पास वाली बिल्डिंग के अंदर डेमन्स को ढूंढने वाले हैं। और इस बात को सुनने के बाद में रिकुओ के पसीने छूटने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी जी जान लगा के उन सभी लोगों को रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती है। और फिर ना चाहते हुए भी रिकुओ को उनके साथ में डेमन हंटिंग मिशन पे जाना पड़ता है। और उस बिल्डिंग के पास पहुंचते ही रिकुओ अपनी हाफ डेमन पावर से अंदर के सभी डेमन्स को सेंस कर लेता है, जिसके बाद वो अपने सभी दोस्तों को अंदर जाने से रोकने लगता है। हालांकि उसके सभी दोस्तों में से कोई भी उसकी बात को नहीं मानता है, जिसके बाद वो सभी लोग रिकुओ की बात को नज़रअंदाज करते हुए अंदर जाने लगते हैं। और अंदर पहुंचने के बाद में उन लोग को ढूंढने पर वहाँ पे बहुत सारे डेमन्स मिलते हैं, लेकिन रिकुओ किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना बना के अपने दोस्तों का ध्यान उन डेमन्स पे से हटा देता है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी उन सभी लोगों के सामने एक डेमन आ जाता है, जिसे देख के वो सभी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि रिकुओ की एक दोस्त वहीं पे बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो रिकुओ को जान से मारने के लिए उसके ऊपर हमले करने लगता है। लेकिन इससे पहले उसका कोई भी हमला रिकुओ को छू भी पाता, रिकुओ के कुछ डेमन फ्रेंड्स उस मॉन्स्टर को मार के रिकुओ को बचा लेते हैं। और उस मॉन्स्टर के मरने के बाद में वो लोग रिकुओ को ये बताते हैं कि वो लोग पिछले 4 साल से उसी की क्लास के स्टूडेंट्स बन के उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आगे फिर उन सभी लोगों के बीच में कुछ जरूरी बातचीत होती है और ये बातचीत रिकुओ के भविष्य से जुड़ी हुई होती है। और इसी बातचीत के दौरान रिकुओ उन सभी को ये बताता है कि वो डेमन्स का लीडर नहीं बनना चाहता है, वो तो इंसानों की तरह ही शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहता है। ये सारी बातचीत चली रही होती है कि तभी रिकुओ की बेहोश हुई दोस्त को होश आने लगता है और उसे होश आता हुआ देख के वो दोनों मॉन्स्टर्स वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ होश आने के बाद में वो लड़की रिकुओ से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछने लगती है और उसके सवाल पे रिकुओ उससे झूठ बोलते हुए कहता है, मॉन्स्टर? कौन सा मॉन्स्टर? शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, अंदर तो कोई मॉन्स्टर नहीं था। असल में उस बिल्डिंग के अंदर तुम्हारा पैर फिसल गया था और तुम वहीं पे बेहोश हो गई थी, तुम्हें याद तो है ना? और ऐसा बोल के वो उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि नूरा फैमिली के बहुत ही ताकतवर डेमन जिनका नाम ज़ेन होता है, वो पर्सनली रिकुओ से मिलने के लिए आए हुए हैं। और रिकुओ से मिलने के बाद में उन दोनों की आपस में बहुत ही अच्छी बातचीत होती है, लेकिन यही बातचीत लड़ाई में तब बदल जाती है जब ज़ेन को ये पता चलता है कि रिकुओ डेमन्स का लीडर नहीं बनना चाहता है। और इस बात को सुनने के बाद में ज़ेन का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपनी डेमोनिक पॉइजन फेदर्स का इस्तेमाल करके रिकुओ के ऊपर अंधाधुंध हमला करने लगता है। हालांकि उसका कोई भी हमला रिकुओ को नहीं लगता है, लेकिन ऐसा करने की वजह से ज़ेन की डेमोनिक पावर्स खत्म हो जाती हैं और वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। आगे फिर कोई चारा ना होने की वजह से ज़ेन को थक हार कर वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन उसी सफ़र के दौरान रास्ते में कुछ लोग ज़ेन को जान से मारने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। और जब ये खबर रिकुओ को मिलती है तो वो ज़ेन को बचाने के लिए उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और काफ़ी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे ज़ेन मिल जाता है। और रिकुओ को वहाँ पे आता हुआ देख के वो डेमन और भी ज़्यादा खुश होने लगता है। असल में उसे ये लगने लगता है कि वो आज एक तीर से 2 शिकार करेगा, लेकिन असल में ठीक इसका उल्टा हो जाता है और रिकुओ अपने डेमोनिक फॉर्म का इस्तेमाल करके उसे बस अपने एक ही हमले से मार देता है। और उस डेमन को मारने के बाद में रिकुओ और ज़ेन दोनों एक साथ मिलकर थोड़ा वक्त बिताते हैं और इसी समय के दौरान
डेमोनिक फॉर्म वाला रिकू ज़ेन को ये बताता है कि उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही डेमंस का लीडर बनेगा और अपने राज में वो डेमंस को एक बेहतरीन जिंदगी देगा। हालांकि अगली सुबह वो दोबारा से इंसान बन जाता है और अपने साथ पिछली रात हुई सारी घटनाओं को भूल जाता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें रिकुओ के ही स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि रिकुओ की क्लास में एक नई स्टूडेंट आई हुई है जिसे डेमंस के बारे में बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज है, जो कि वहाँ पे आके सभी क्लास वालों को डेमंस के बारे में बताने लगती है और उसकी नॉलेज से ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस दुनिया में डेमंस होते हैं। जिसके बाद फिर डेमंस को पकड़ने के लिए रिकुओ की क्लास के क्लास टीचर एक डेमन हंट मिशन को शुरू करते हैं, जिसके अंदर वो लोग दोबारा से डेमंस को पकड़ने के लिए उसी पुरानी भूतिया हवेली में जाएंगे। साथ ही साथ वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रिकुओ के घर भी जाएंगे और उस टीचर की इस बात को सुन के रिकुओ के होश उड़ जाते हैं और देखते ही देखते उसके पसीने छूटने लगते हैं। जिसके बाद वो तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगता है और अपने घर की तरफ आते हुए रास्ते में वो सभी डेमंस को अपने घर से निकालने का प्लान भी बना रहा होता है। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है तब उसे एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। वो ये देखता है कि सभी डेमंस उसके घर में पार्टी कर रहे हैं और इस चीज़ को देख के वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। आगे फिर वो उन सभी लोगों को उस जगह को साफ करके छिपने को कहता है, लेकिन वो लोग उस जगह को साफ कर पाते उससे पहले ही रिकुओ के दोस्त और उसके क्लास टीचर उसके घर पे आ जाते हैं और उन लोग को वहाँ पे आता हुआ देख के रिकुओ परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो उन सभी डेमंस को काम धंधा छोड़ के बस छिपने को कहता है और वो सभी डेमंस उसकी बात मान के घर के अंदर छिप जाते हैं। जिसके बाद रिकुओ के सभी दोस्त और उसके क्लास टीचर एक साथ मिल के रिकुओ के घर में डेमंस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी उन लोगों को वहाँ पे एक भी डेमन नहीं मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग हार नहीं मानते हैं और अपनी छानबीन को जारी रखते हैं। जिसके बाद ढूंढते ढूंढते उन लोगों को एक रेड डेमन मिल जाता है और उस रेड डेमन को देख के वो लड़की उस डेमन का पीछा करने लगती है और उस डेमन को पकड़ने के बाद में वो उसे जान से मार देती है। इसी के साथ में हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ये लड़की असल में कीकैन फैमिली से है, जो कि आज से कई सौ सालों पहले से डेमन्स को मार के इंसानों की रक्षा करते आए हैं। और इस बात को सुन करके रिकुओ को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ उस रेड डेमन को मारने के बाद में रिकुओ के सभी दोस्त और वो क्लास टीचर रिकुओ के घर से जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन सभी लोगों के ऊपर एक हमला हो जाता है और ये हमला उसी डेमन क्लैन की तरफ से हुआ होता है, जिसके एक डेमन को यूरी ने रिकुओ के घर पे थोड़ी देर पहले मारा है और ये लोग यहाँ पे इसी बात का बदला लेने के लिए आए हुए हैं। जिसके बाद वो सभी डेमन्स यूरी को अपने साथ किडनैप करके अपने क्लैन में ले जाते हैं। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें रिकुओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में बैठ के शांति से आराम कर रहा होता है। और तभी अचानक वहाँ पे एक क्यूसो क्लैन का डेमन आ जाता है, जो कि वहाँ पे आके रिकुओ को ये बताता है कि उसके क्लैन के कुछ बुरे लोग रिकुओ को दोस्तों को किडनैप करके अपने क्लैन ले जा रहे हैं और अगर वो लोग क्यूसो क्लैन में पहुँच गए तो फिर उन लोग को बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। और इस बात को सुनते ही रिकुओ तेजी से अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन जब वो क्यूसो क्लैन में पहुँचता है तब वहाँ पहुँच के उसे ये पता चलता है कि ये सब कुछ असल में एक जाल था, जो कि क्यूसो क्लैन के लीडर ने रिकुओ को यहाँ तक बुलाने के लिए फैलाया था। आगे फिर वो रिकुओ को उन लड़कियों की जान बचाने का एक मौका देते हुए कहता है, वैसे तुम्हें जिंदा छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी और तुम्हारे दोस्तों की जिंदगी बचाने का एक मौका जरूर दे सकता हूँ। अगर तुम डेमंस का लीडर बनने से पीछे हट जाओ और मुझे डेमंस का लीडर बनने दो तो शायद मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को यहाँ से जिंदा वापस जाने दूँ, शायद। और मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूँगा कि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद भी मैं डेमंस का लीडर बन सकता हूँ, क्यों, है ना। और क्यूसो क्लैन के लीडर की इसी बात के साथ में ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसकी आगे की कहानी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे और तब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं।